हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है और उसमें दावा किया जा रहा है कि जिसका कब्जा प्रॉपर्टी भी उसी की, और ये नया कानून लागू हो चुका है। इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। इस खबर के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति पर अगर कब्जा कर लेगा तो वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। इस तरह का दावा कई लोगों के बीच चिंता और भ्रम का एक कारण बन चुका है। कई लोग जो अपनी संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं, तो उन लोगों में इस खबर की वजह से भय व्याप्त हो गया है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। हालांकि इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस तरह की खबरों को जब तक हम सच्चाई न जान लें या वास्तविक रूप से हमें पता न चल जाए, तब तक हमें इस तरह की खबरों को निराधार मानना चाहिए और ऐसी खबरों पर यकीन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इस तथाकथित नए कानून के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में इस तरह का कोई कानून लागू हुआ है या सिर्फ ये मात्र एक अफवाह है। इसके साथ साथ हम संपत्ति के अधिकार, कब्जे के कानून और इससे जुड़े हुए तमाम विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, ताकि इस मुद्दे को और इस अफवाह को अच्छे तरीके से समझ सकें। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर आपने विजिट फर्स्ट बार की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में दिए गए बेल बटन को भी पुश कर लें, ताकि इसी तरह के आने वाले तमाम वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और उस नोटिफिकेशन के आधार पर आप हमारे आगे आने वाले वीडियो भी देख सकें। और इसी के साथ साथ मेरे नियमित व्यूवर से भी आग्रह है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जमीन कब्जा कानून क्या है और इसकी सच्चाई क्या है। जिसका कब्जा उसी की प्रॉपर्टी और जमीन कब्जा कानून सुनकर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में इस तरह का कोई कानून है? क्या सरकार ने ऐसा कोई कानून बना दिया है कि जो व्यक्ति जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि वास्तव में कब्जा शब्द का मतलब क्या है, किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर लेने का मतलब क्या होता है। तो कानूनी भाषा में कब्जा शब्द के कई अर्थ दिए गए हैं और कब्जा को कई रूपों में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक कब्जा की, यानी कि वास्तविक कब्जा का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति का मालिक है और वो भौतिक रूप से उस संपत्ति पर कब्जा करके बैठा है और वो उसका वास्तविक रूप से मालिक है। दूसरा आता है कानूनी रूप से कब्जा। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी संपत्ति का रजिस्टर्ड रूप से मालिक है, यानी कि उसके पास उस संपत्ति के पेपर हैं और इसके बाद वह उस संपत्ति पर काबिज और मालिक है। दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि भारत देश में संपत्ति के अधिकार और कब्जा कानून से संबंधित नियम बिल्कुल स्पष्ट और सरल हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने की जरूरत रहेगी। इसमें कानूनी स्वामित्व के बारे में बात करेंगे। कानूनी स्वामित्व का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज हैं, रजिस्टर्ड उस संपत्ति का वो मालिक है और उस संपत्ति पर उसका कब्जा बरकरार है। और किसी भी व्यक्ति के पास पंजीकरण दस्तावेज होने का मतलब है कि किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण अगर पंजीकरण करवा के लीगल तरीके से किया जाए और इसको सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाए, तभी ये हस्तांतरण वैध माना गया है। यानी कि लीगल तरीके से किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण, बाकायदा स्टाम्प ड्यूटी चुकाकर किसी भी संपत्ति को अपने नाम से ट्रांसफर करवाना, इस तरह से लीगल हस्तांतरण, लीगल तरीके से वो व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बनता है और उसको उस संपत्ति का कब्जा प्राप्त होता है। वैसे अवैध कब्जा करना भारत में अपराध माना गया है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अगर अवैध कब्जा कर लेता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 441 के तहत अपराध माना गया है। अब किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए प्रक्रिया क्या है? तो किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्जे को छुड़वाने के लिए एक न्यायिक प्रक्रिया है और ऐसे मामलों को सिविल कोर्ट के तहत न्यायिक प्रक्रिया का पालन करके सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। अब मैं आपको संपत्ति कानून में कब्जे कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है, उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। सबसे पहले वैध कब्जे की बात करें कि एक वैध कब्जा, वैलिड कब्जा क्या होता है। कोई भी संपत्ति का मालिक जिसके नाम से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है और कानूनी रूप से वो उसका लीगल मालिक है, तो ऐसा व्यक्ति का कब्जा उस संपत्ति पर वैध माना गया है। इसमें उदाहरण से हम समझे तो कोई भी मकान का कोई भी मालिक है और उसके नाम से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है और वो उस घर में निवास कर रहा है, तो वो उस प्रॉपर्टी का वैध मालिक कहलाएगा। अब बात करते हैं कि ये अवैध कब्जा क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी कि मालिकाना हक प्राप्त नहीं है, लेकिन वो उस संपत्ति पर अपना अवैध
कब्जा कर लेता है तो इस तरह का कब्जा अवैध कब्जा कहलाता है। और ऐसे किसी भी कब्जादारी के पास कोई भी लीगल दस्तावेज कब्जा करने के लिए या ऑथराइज किसी भी प्रकार का कोई पत्र नहीं होता है। तो ऐसा आदमी बिना कानूनी अधिकार के किसी भी संपत्ति पर अगर कब्जा करता है तो ये एक तरह का क्राइम और अपराध माना गया है और इसके लिए संबंधित व्यक्ति जो कि उस प्रॉपर्टी का मालिक है, जो कि लीगल कानूनी तौर से दस्तावेज रखता है, वह उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा कब्जे का एक प्रकार और होता है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉपर्टी है, उसका मालिक कोई और है, दस्तावेज किसी और के नाम से है, लेकिन कोई व्यक्ति उस पर कब्जा करके बैठा है और शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है। मकान मालिक और उस प्रॉपर्टी पर कब्जादारी के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, तो इस तरह का कब्जा शांतिपूर्ण कब्जा कहलाता है। अब इस तरह का कोई व्यक्ति किराएदार की हैसियत से या लंबे समय से किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा रखता है और मकान मालिक की तरफ से किसी भी तरह का कोई दखल नहीं दिया जा रहा, उन दोनों के बीच सामंजस्य की स्थिति है। इस प्रकार के कब्जे के मामले में कब्जाधारी को कुछ कानूनी अधिकार मिल सकते हैं। दोस्तों, इस पर हमारे कुछ चैनल पर वीडियोस पहले से बने हुए हैं। कुछ के टाइटल इस प्रकार से हैं कि क्या 12 साल तक कोई किराएदार किसी भी संपत्ति पर किराएदार की हैसियत से काबिज रह जाए तो क्या वह उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। इस प्रकार के मैटर पे हमारे कुछ वीडियोस हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। अब किसी भी संपत्ति पर विवादित कब्जा कैसे हो सकता है, तो कोई भी एक संपत्ति है और उसके कई मालिक उठ खड़े होते हैं। हर मालिक ये कहता है कि मेरा इस पर रजिस्टर्ड अधिकार है, मैं इसका रजिस्टर्ड ओनर हूं और मेरे नाम से इस संपत्ति के दस्तावेज हैं। तो इस प्रकार का कब्जा विवादित कब्जा कहलाता है। तो ऐसे मामले अक्सर कोर्ट में सुलझाए जाते हैं और ऐसे मामलों के लिए एक प्रॉपर्टी का मालिक दूसरे के प्रति अपना अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कोर्ट में सिविल वाद दायर करता है और इस तरह के मैटर सिविल कोर्ट में न्यायालय के द्वारा सुलझाए जाते हैं। और न्यायालय ऐसे मामलों में ये देखता है कि उस प्रॉपर्टी का वैध मालिक कौन है, प्रॉपर्टी के दस्तावेज का चैनल किस प्रकार से बना हुआ है, सर्वप्रथम वो प्रॉपर्टी किसके नाम से थी, अब उस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड मालिक कौन है। इस प्रकार से तमाम पूरे चैनल की जांच करने के बाद न्यायालय इसमें फैसला करता है। और भारतीय कानून में संपत्ति से जुड़े हुए कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय दंड संहिता की धारा 441 की। यह धारा आपराधिक अत्याचार को परिभाषित करती है और कोई व्यक्ति जबरन किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार करता है, कब्जा जमाता है, अवैध रूप से काबिज हो जाता है, तो इस धारा के तहत ये एक अपराध कहलाता है और इसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। एक और कानून की बात करते हैं जो कि सीमा अधिनियम 1963 कहलाता है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति पर कितने समय के अंदर दावा कर सकता है ये बताया गया है, क्योंकि कई बार लंबे समय तक किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई व्यक्ति काबिज रहता है, तो ऐसे मामलों में ये कानून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद एक कानून और है संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1886। इस कानून में ये बताया गया है कि किसी भी संपत्ति के स्वामित्व और हस्तांतरण से संबंधित नियम क्या हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण कानूनी रूप से किया जा सकता है। इसके बाद एक और कानून है पंजीकरण अधिनियम 1908। इस अधिनियम में किसी भी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को उसका संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया को इस कानून में बताया गया है। क्योंकि किसी भी संपत्ति का 1 रुपए से अधिक मूल्य की कोई भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। किसी भी संपत्ति को खरीद या बेचान रजिस्ट्रेशन के बिना अवैध माना गया है और चूंकि पंजीकरण दस्तावेज ही मान्यता रखते हैं, किसी भी विवाद या कोर्ट में जाने की स्थिति में पंजीकरण दस्तावेजों की मौजूदगी में प्रॉपर्टी का स्वामित्व उस व्यक्ति के लिए साबित करना आसान हो जाता है। अब कई लोग कब्जे को और स्वामित्व को एक ही समझ लेते हैं। कई बार ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है तो वही उसका मालिक है। कई बार मालिक कोई और होता है लेकिन कब्जा किसी और का होता है। वो मालिक दावा करता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। तो कब्जे और स्वामित्व में अंतर है। कानूनी दृष्टि से इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अब किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा है तो ये जरूरी नहीं है कि वह उस संपत्ति का मालिक है। उसका हो सकता है कि उस संपत्ति पर भौतिक नियंत्रण हो और ये अस्थायी या स्थायी दोनों तरह से हो सकता है। अब किसी भी प्रॉपर्टी पर किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व किस प्रकार से हो सकता है, तो इसके लिए उसके पास वैध डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसने उस प्रॉपर्टी को कहां से खरीदा इस बात का सबूत होना चाहिए, चैनल दस्तावेज होने चाहिए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी व्यक्ति के पास चैनल डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड दस्तावेज हैं, उस संपत्ति का मालिकाना हक है, लेकिन उसका उस संपत्ति पर कब्जा नहीं होता है और ऐसी संपत्ति पर कब्जा किसी और अन्य व्यक्ति का होता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद वैध पंजीकरण और मालिकाना हक प्राप्त करने के बाद अपनी संपत्ति को
अवैध कब्जे से किस प्रकार से बचाना चाहिए, इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपने रजिस्टर्ड दस्तावेज की कॉपी को सुरक्षित रख लेना चाहिए। एक से अधिक कॉपियां करवाकर अलग अलग जगह पे रख लेना चाहिए और ओरिजिनल दस्तावेज को अपने लॉकर में या अपने घर की अलमारी में या अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के पास सुरक्षित रूप से रख देना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी है जिस पे आपका मालिकाना हक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को नियमित रूप से आपको चेक करते रहना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा तो नहीं कर लिया है। इसके अलावा आप लंबे समय तक अपनी प्रॉपर्टी को खाली न छोड़ें, उसमें कोई ऐसी एक्टिविटीज या गतिविधि जरूर करते रहें या उस पे किसी भी तरह का अपना कब्जा शो करते रहें। इसके अलावा आपकी कोई प्रॉपर्टी है, मकान है, तो उसको लॉक करके रखें और अगर कोई प्लॉट है तो उसका सीमांकन जरूर करें और उसकी चारों दिशाएं यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो कितने बाई कितने फीट का है और ऐसी किसी भी बाउंड्री या सीमा को चिन्हित करके उस पर मुटाम जरूर लगा दें ताकि आपको पता रहे कि आपका प्लॉट यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और अगर खाली प्लॉट है तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि सीमांकन करवाने के बाद उस पर आप एक बाउंड्री वॉल बना दें और एक फाटक जरूर लगा दें। और अगर खेत है, एग्रीकल्चर जमीन है, तो फिर उसमें बाढ़ या सीमांकन जरूर करवाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी संपत्ति पर कोई अवैध नजर रखे हुए है, कोई अवैध कब्जा कर सकता है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन को सूचना जरूर दें और उनसे संपर्क में आप जरूर रहें ताकि ऐसी आपात स्थिति में पुलिस सहायता ली जा सके। इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई संदेह हो या किसी भी प्रॉपर्टी से संबंधित या कब्जे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो फिर उसके लिए आप किसी काबिल वकील या अच्छे जाने माने प्रॉपर्टी डीलर से सलाह जरूर करें और अपने अधिकारों की जानकारी रखें कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका मालिकाना हक, आपका रजिस्ट्रेशन, उसके बावजूद आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा कैसे कर ले। अब खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है कि आप कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर लेता है और आपको न चाहते हुए भी कानून की शरण लेनी पड़ती है, न्यायालय का रास्ता देखना पड़ता है। तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जांच लेना चाहिए कि आप क्या वास्तव में कानूनी रूप से उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, आपके पास वैध दस्तावेज हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रति आपके पास है, यानी कि तमाम दस्तावेजों को आपको चेक करके सुरक्षित रूप से अपने पास रख लेना चाहिए। इसके बाद आप एक किसी काबिल लॉयर से मिलें, उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी के बारे में डॉक्यूमेंट चेक कराएं और उस पर किस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है उसकी पूरी डिटेल उसको समझाएं और पूरे मामले की उनको तफसील से जानकारी दें। इसके बाद आपका वकील आपकी तरफ से संबंधित कब्जादार को एक नोटिस भेजेगा। क्योंकि अवैध कब्जादारी है तो फिर उसको कानूनी रूप से लीगल नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस में उस व्यक्ति को उस संपत्ति को खाली करने के लिए कहा जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि नोटिस का कब्जादारी पर कोई असर नहीं होता है, तो ऐसे में आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं, संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं। वहां पर आपको आपके मालिकाना हक के दस्तावेज दिखाने होंगे, अपना मालिकाना हक शो करना होगा और बताना होगा कि उस व्यक्ति ने आपकी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसके बाद भी पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं या उससे कोई हल नहीं निकलता है, तो फिर आपको सिविल न्यायालय में एक वाद दायर करना पड़ेगा और इसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट आप अपने लॉयर की मदद से तैयार करके सिविल वाद दायर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें और वास्तविक कानूनी जानकारी जरूर प्राप्त करें। और इससे संबंधित आपको अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे जो भी तथ्यहीन, आधारहीन खबरें ज्यादातर दिखाई जाती है कि किसी भी भौतिक कब्जे की कंडीशन में कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक बन जाता है, तो इन खबरों में किसी भी तरह का कोई आधार नहीं है। वास्तविकता यह है कि किसी भी संपत्ति का मालिक जो उसका रजिस्टर्ड ओनर है, जिसके पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हैं, ओरिजिनल रूप से वही उसका मालिक है और किसी भी व्यक्ति के अनाधिकृत अवैध रूप से कब्जा कर लेने मात्र से वह उस संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश कर लें। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।